नमस्कार, आप देख रहे समाचार भारत न्यूज। दहेज लोभियों की भेंट चढ़ी एक और विवाहिता और नवजात बच्चा। दहेज की मांग पूरी न होने पर विवाहिता को बीमार हालत में घर से निकाला मौत। पीड़ित परिजनों ने पुलिस प्रशासन से लगाई न्याय की गुहार। राकेश कुमार की खास खबर मलिहाबाद से। मलिहाबाद, लखनऊ। दहेज में नई बुलेट मोटरसाइकिल की मांग पूरी न होने पर ससुराल वालों की बेरहमी ने एक परिवार को तबाह कर दिया। शादी के सिर्फ 15 दिन से शुरू हुई प्रताड़ना ने विवाहिता और उसके नवजात बेटे की जान ले ली। मलिहाबाद कस्बा के मोहल्ला मोहंडन टोला बाउली निवासी पीड़ित परिजनों की शिकायत पर दर्ज मुकदमे में बताया गया कि वर्ष 2024 में उन्होंने अपनी बहन नेहा का निकाह मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार दुबग्गा थाना क्षेत्र की पीली कॉलोनी निवासी सद्दाम से किया था। आरोप है कि शादी के करीब 15 दिन बाद से ही पति सद्दाम, सास रिजवाना, ननद शाहीन, रुखसार, गुलशन और नंदोई मदहर ने दहेज की मांग को लेकर नेहा को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि ससुराल वाले दहेज में नई बुलेट मोटरसाइकिल की मांग कर रहे थे और मांग पूरी न होने पर नेहा के साथ आए दिन मारपीट करते हुए उसे घर से निकालने की धमकी देते थे। इसी बीच नेहा गर्भवती हो गई, जिसके चलते परिवार ने लोकलाज के कारण कोई कार्रवाई नहीं की। 27 जुलाई 2025 को नेहा ने लखनऊ के जनता अस्पताल में बेटे को जन्म दिया। प्रसव के बाद ससुराल वालों ने मात्र 2 घंटे बाद ही उसकी छुट्टी कराकर अस्पताल से घर लेकर चले गए। इसके बाद 2 अगस्त को नेहा की तबीयत बिगड़ने पर ससुरालियों ने परिजनों को फोन कर बुलाया। जब भाई वहां पहुंचा तो ससुराल पक्ष के लोगों ने दोबारा दहेज में नई बुलेट लाने की बात कहते हुए विवाहिता को घर से निकाल दिया। पीड़ित पक्ष के अनुसार 4 अगस्त को नेहा की हालत गंभीर होने पर उसे इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां वह गहरे सदमे में बताई जा रही। वहीं 1 सितंबर 2025 को इलाज के दौरान नेहा के नवजात बेटे की जीपीएस अस्पताल बालागंज में मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि घटना के बाद जब उन्होंने ससुराल पक्ष से संपर्क करके नवजात की मौत के बारे में बताया तो आरोपियों ने फोन बंद कर लिया और नंबर ब्लॉक कर दिया। 11 सितंबर को पीड़ित परिजनों ने मलिहाबाद थाने पहुंचकर लिखित तहरीर देकर पति सहित अन्य ससुरालीजनों के। मोहम्मद शारिक नाम है। कहाँ रहते हैं? मलिहाबाद में रहते हैं। मलिहाबाद में कहाँ? मलिहाबाद में बौली पे। अच्छा, क्या मामला है आपका? मामला ये है सर कि हमने अपनी बहन की 2 साल पहले शादी की थी। तो शादी की थी जहाँ से शादी हुई थी, दुबग्गा पर से शादी हुई थी। शादी के कुछ दिनों के बाद उनके मियाँ अपनी पूरी शरीयत से जो भी जिस तरह से हम लोगों में शादी होती है उस तरह से शादी की। उसके कुछ दिनों के बाद जो है उनके मियाँ, उनके हस्बैंड मेरी बहन को परेशान करने लगे। जहेज़ को लेके कुछ मांगे की। तो हम लोगों ने उनके घर पे गए, उनको समझाया कि भाई अभी हम लोग शादी किया है, अभी कुछ दिनों के बाद जो है दे देंगे आपको। बुलेट मांग रहे थे, परेशान ज़्यादा कर रहे थे। तो उसके बाद में जो है बुलेट को लेके काफ़ी मारपीट कई बार हुई। हम लोगों को बुलाया, हम लोगों ने भी समझाया कि चलो अभी कुछ दिनों में दे देंगे। उसके बाद में मेरी बहन को बाल बच्चे वाला कुछ मैटर आ गया। तो हम लोगों ने ये सोचा कि चलो अभी ये ठीक हो जाएंगे, बाल बच्चे वाला मसला है, आगे चल के समझा देंगे, समझ जाएंगे, धीरे धीरे समझ जाएंगे। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब उनके लड़का हुआ बहन के मेरी, तो उसको मारा पीटा और जहां हॉस्पिटल में बच्चा हुआ 2 घंटे के बाद में उसकी छुट्टी ले ली और कुछ इलाज भी नहीं कराया। वो जब उसके तबीयत ख़राब हुई तो हम लोगों को घर पे फ़ोन करके बुला के भेज दिया कि अपनी बहन को ले जाओ और जब तक कि बुलेट लेके नहीं आना तो आना नहीं यहाँ। और उसी चक्कर में हम अपनी बहन को लेके आए, यहाँ इलाज कराया उसका। उसी के कुछ दिनों के बाद उसका लड़का भी बीमार हो गया। बीमार होने के बाद में उसके लड़के को भी हॉस्पिटल में रखा। कुछ दिनों के बाद उसका लड़का भी ख़त्म हो गया। ख़त्म होने के बाद में उसकी बहन ने अपने लड़के की टेंशन ली। टेंशन लेने में और उसकी बीमारी बढ़ती चली गई। इस चक्कर में वो धीरे धीरे उसके दिमागी अटैक पड़ते रहे। कल मेरी बहन ख़त्म भी हो गई और ससुराल वालों ने उनकी कोई भी साथ नहीं दिया, फ़ोन करके खैरियत तक की नहीं पूछी। और हम लोग गए उनके हुआ तो हमसे कहने लगे अपनी बहन को जब यहाँ लेके आना, जब गाड़ी लेके आना, और वो जीते जी नहीं आएंगी और तुम्हें लोग को जो भी करना है कर लो जाके, हमसे कोई मकसद नहीं। अच्छा, उन लोगों ने कुछ इलाज के दौरान बहन की देखने आए या कुछ पैसे वगैरह आप लोग को इलाज के खर्चे में दिए? कुछ फ़ोन करके खैरियत तक की नहीं पूछा कि किस हाल में है। कुछ इलाज के लिए भी कुछ बहन की कुछ भी नहीं। पूरा इलाज हमने खुद किस तरह से किया, उधार नगद जैसे भी हुआ हम लोगों ने खुद किया। अच्छा, बहन आपके जो उसके खाली पति मतलब जो प्रताड़ित करते थे या पूरा ससुराल, मतलब पूरा सास ससुराल? अच्छा, सास
और 2-3 नंदे भी उन्हीं के घर ही पे रहती हैं। अच्छा। ससुर तो हैं नहीं, और इनके मियाँ भी बहन के बहुत उसको मारा पीटा, बहुत दिमागी टेंशन दी, आखिर में वो सर ख़त्म भी हो गई। तो ये मतलब आपका कहने का मतलब क्या है कि ये बहन जो आपकी ख़त्म हुई है तो इसका किस वजह से ख़त्म हुई? ख़त्म दिमागी टेंशन की, उसका लड़का भी ख़त्म हो गया, उसका मियाँ भी उसके साथ नहीं, और किसी तरह से उसको टॉर्चर किया, उसी को लेके पूरा समझिए पूरा सिस्टम उन्हीं लोगों का है ख़त्म होने का। चलिए, तो अब क्या आप जिम्मे पुलिस प्रशासन से क्या मांग करते हैं आप? जी हमें इंसाफ चाहिए जी। ठीक, धन्यवाद। सामान मंगा दिया गया तुम? हाँ, काहे के लिए? सात नंदे मारती हैं, क्या कहती हैं? कहती हैं गाड़ी लेके आओ। तुमसे कहती गाड़ी लेके आओ? हाँ अच्छा, तो तुम बीमार हो क्या? हाँ। देखने नहीं आया कोई? नहीं, कई महीने से बीमार हो? 3 महीने से। भगा दिया था तुम्हें? हाँ, किसने किसने भगाया था? किसने किसने भगाया था? साथ ने। और किसने भगाया था? सद्दाम ने। क्या कह रहे थे? कह रहे थे गाड़ी लेके आओ, जब आना। जब आना। अच्छा, तुम बीमार पड़ो, कोई देखने भी नहीं आया तुम्हें? आए? हाँ। अच्छा, चलो ठीक है।